तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इन लोगों ने मेले के बीच से विनी को उठा लिया था, जिस पर अब इधर सेवन अपने सारे गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इस सिटी से बाहर जाने वाले सारे रास्तों को बंद कर दो और इस सिटी में मौजूद एक एक प्लेस की तलाशी लो। तब ये गार्ड्स भी यस लॉर्ड कहते हुए अपने कामों में लग जाते हैं, जिस पर अब कुछ देर बीतने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे थर्ड प्रिंस यंसू भी आ जाता है, जो सेवन से कहता है भाई मुझे नहीं लगता कि इतने सारे रॉयल गार्ड्स को बस एक बच्ची को ढूंढने के लिए लगाना सही बात है। तब सेवन गुस्से में यंसू की ओर देखता है, जिस पर यंसू सेवन को टीच करते हुए कहता है कि बाप रे मैं तो डर ही गया, आपकी आंखों को देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो बच्ची बस आपके लिए एक छोटी सर्वेंट थी। तब सेवन बहुत ही गुस्से में कहता कि यंसू तुम भला यहाँ पे क्यों आए हो, जिस पर यंसू कहता कि मैं तो यहाँ पे बस आपकी हेल्प करने आया हूँ। तब सेवन यंसू के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए कहता कि यंसू अगर तुम इस बार भी मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो तो पक्का मैं अपने स्वॉर्ड को तुम्हारे गले के आर पार कर दूंगा, इसीलिए चुपचाप बताओ कि आखिर तुमने उसे किडनैप करके कहाँ पे रखा है। जिस पर यंसू कहता कि भाई आपने क्या मुझे कोई किडनैपर समझा है, मुझे भला उस बच्ची को किडनैप करके क्या मिलेगा, लेकिन अगर आप कहो तो मैं अपने खुफिया सूत्रों से पता लगा सकता हूँ कि वो बच्ची अभी कहाँ पे है। तब सेवन कहता कि ठीक है विनी फाइंड करने में मेरी हेल्प करो, जिस पर यंसू कहता कि भाई आप तो जानते हैं कि मैं बिना मतलब के किसी की भी हेल्प नहीं करता। तब सेवन कहता कि ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग अब पार्टी करते हुए कह रहे थे कि फाइनली हमारा काम हो गया और अब इसके बदले में हमें प्रिंस यंसू बहुत सारा रिवॉर्ड देंगे। तब ये दूसरा आदमी कहता है कि फर्स्ट प्रिंस को किडनैप करना उस बच्ची को किडनैप करने से कहीं ज्यादा आसान था, लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कहीं प्रिंस सेवन को हमारे लोकेशन का पता ना चल जाए। जिस पर ये साइड वाला आदमी कहता है टेंशन मतलब थर्ड प्रिंस सब कुछ संभाल लेंगे। और अब हमें कमरे में विनी को देखते हैं जो अब अपने होश में आ जाती है। तब इसी कमरे में मौजूद फर्स्ट प्रिंस विनी से पूछता है कि प्यारी गुड़िया क्या तुम ठीक हो। तब इसकी ओर देखते हुए विनी कहती कि ये तो बुरा प्रिंस नहीं है, और फिर विनी अपने आसपास देखते हुए कहती है कि मैं तो मेले में थी। जिस पर फर्स्ट प्रिंस अल्लाह कहता है कि अच्छा तो तुम्हें भी किडनैप किया गया है। तब इतना सुनते विनी सीधे लाओ के पास आ जाती है और डरते हुए कहती है कि आखिर वो बुरा प्रिंस कहाँ है। जिस पर प्रिंस लाओ कहता है कि छोटी गुड़िया डरो मत, मैं यहाँ पे हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तब प्रिंस लाओ के इतने जेंटलपन को देख के विनी खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल में विनी को रियलाइज होता है कि इस प्रिंस के भी हाथ और पैर बंधे हुए हैं, इसीलिए विनी अब डर के मारे सेवन को पुकारने लगती है। जिस पर प्रिंस लाव कहता है कि छोटी गुड़िया चिल्लाओ मत वरना उन्हें पता चल जाएगा कि हम लोग जाग चुके हैं। और फिर लाव पूछता है कि छोटी गुड़िया तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो और कहाँ पे रहती हो, और आखिर इन लोगों ने तुम्हारी जैसी एक छोटी बच्ची को किडनैप क्यों किया है। तब इतने सवाल सुन के विनी का दिमाग घूम जाता है और फिर विनी थोड़ा थोड़ा याद करते हुए कहती है कि मेरा नाम विनी है और मैं मेले वाली सिटी में ही बुरे प्रिंस के साथ उसके पैलेस में रहती हूँ। जिसे सुनिए प्रिंस लाव कहता है कि क्या बुरा प्रिंस, लेकिन मेरे फादर के 240 से भी ज्यादा प्रिंस है, तो अब मुझे छोड़कर उनमें से बुरा प्रिंस कौन हो सकता है। तब विनी कहती कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और उसके अंडर में बहुत से लोग काम करते हैं। जिस पर अब ये सुन के प्रिंस लाव के दिमाग में दो चेहरे आते हैं। तब विनी कहती कि उसके हेयर व्हाइट कलर के हैं और वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। जिस पर लाव कहता कि अच्छा तो ये सेवन की बात कर रही है, और फिर लाव कहता कि अच्छा तो तुम ही वो छोटी मूंगफली हो जिसे सेवन ने क्वीन फैमिली से लाके अपने पास रख लिया था। तब इतना सुनते विनी चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम बुरे प्रिंस के भाई हो। जिस पर प्रिंस लाव अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरी बच्ची सेवन को बुरा प्रिंस कहने की हिम्मत कैसे कर सकती है, वो तो अपने बारे में एक वर्ड भी बुरा सुनने से पहले ही सामने वाले की गर्दन उड़ा देता है। और फिर लाव कहता है कि छोटी गुड़िया तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सेवन बहुत ही जल्द हमें बचाने के लिए आ जाएगा। तब विनी अपने मन में सोचते हुए कहती है कि मैं बुरे प्रिंस को हमेशा परेशान करती हूँ, तो क्या इसके बावजूद भी वो विनी को बचाने आएगा। जिस पर तभी विनी के पास में से सेवन का हिडन वेपन गिरता है। तब इसे देखते हुए प्रिंस लाव कहता है कि प्यारी गुड़िया ये क्या है। जिस पर विनी बता दी कि ये चीज क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन बुरे प्रिंस ने कहा था कि अगर मैं इसे निकाल लूं तो मैं इसे रख सकती हूँ। तब प्रिंस लाव कहता है कि अच्छा तो ये भी तुम्हें सेवन नहीं दिया है। और फिर प्रिंस लाव एकदम से चिल्लाते हुए कहता है कि वेट ए मिनट, ये तो सेवन का हिडन वेपन है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें थर्ड प्रिंस के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सेवन से लिए हुए ट्रेजर्स को देख रहा था और देखते हुए कह रहा था कि बस यही चीजें मेरे पास नहीं थी। जिसके बाद यंसू सेवन से कहता है कि भाई आप इस तरह से टहलना बंद कीजिए, आपको इस तरह से यहाँ से वहाँ जाते देखकर मेरी आंखें घूमने लगी है। तब सेवन कहता है कि अगर तुम्हारी आंखें घूम रही है तो क्या मैं उन्हें निकाल दूं। जिस पर यंसू फिर से नाटक करते हुए कहता है कि भाई आप कितने ज्यादा स्कैरी हो। तब सेवन अब बहुत ही सीरियस होकर यंसू से पूछता है कि क्या तुम वाकई में जानते कि वो लोग विनी को लेकर कहाँ गए हैं। जिस पर यंसू कहता है कि भाई मुझे डराने से कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको अगर उस बच्चे की बिल्कुल सही लोकेशन चाहिए तो फिर आपको वेट करना होगा, क्योंकि मेरे लोग भी इसी काम में लगे हुए हैं। तब ये सुनकर सेवन को अब यंसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जिस पर तभी यहाँ पे यंसी का एक सैनिक आ जाता है जो यंसी के पास जाके उसके कान में कुछ कहने लगता है। तब इन सारी बातों को सेवन भी सुन लेता है और अब यंसी को बताने से पहले ही सेवन यहाँ से गायब हो जाता है। तब यंसी अपने आप से कहता है कि भाई आप तो मेरे जाल में फंसने के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। जिस पर ये सैनिक कहता है कि लॉर्ड सब कुछ अब हमारे हिसाब से ही चल रहा है। फर्स्ट प्रिंस के साथ साथ अब सेवंथ प्रिंस का भी खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि उस प्लेस पे हमारे लोगों के साथ साथ आपने जिस असिस्टेंट को हायर किया है वो भी पूरी तैयारी के साथ बैठा है और अब बस प्रिंस सेवन के उस प्लेस पे पहुंचने की देरी है, जिसके बाद उन दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। तब ये सुन के यंसू भी स्माइल करते हुए वेरी गुड कहता है और अब इधर सेवन बहुत ही तेजी से उस प्लेस की ओर जाने लगता है। जिसके बाद इधर हम विनी को देखते हैं जो प्रिंस लाव के रस्से को काटने की कोशिश कर रही थी। तब प्रिंस लाव कहता है प्यारी गुड़िया हाथों को
बचा के, जिस पर विनी कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपने हाथों को नहीं काटूंगी। तब प्रिंस लाव थोड़ा फनी स्टाइल में कहता है कि प्यारी गुड़िया मैं दरअसल अपनी हाथों की बात कर रहा था, क्योंकि 7 के वेपन बहुत ही शार्प होते हैं। और फाइनली ये दोनों फ्री हो जाते हैं, जिसके बाद प्रिंस लाव आसपास की खिड़कियों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि खिड़कियां सील थी इसलिए एक भी खिड़की नहीं खुलती है। तब प्रिंस लाव इस रूम के छत में बने एक पोर्शन को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन छत का ये हिस्सा भी जाम था, जिस पर अब लाव विनी से कहता है प्यारी गुड़िया ये खिड़की भी जाम है, इसलिए हमें किसी तरह से उस खिड़की को पहले खोलना होगा। तब विनी तुरंत अपने पास में से 2 पत्थरों को निकालते हुए कहती है कि क्या मैं उस खिड़की में आग लगा दूं, जिसके बाद हम दोनों बहुत ही आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। जिस पर प्रिंस लाव तुरंत ही विनी के हाथों को पकड़ते हुए कहता है कि प्यारी गुड़िया तुम्हारे हाथों में जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और इसी वजह से इस पूरे घर में भी आग लग सकती है, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर ये चीज तुम्हें कहाँ पे मिली। तब विनी कहती है ये चीज तो मुझे बुरे प्रिंस के पैलेस में मिला था, जिसे देखते ही इसे मैंने अपने पास छिपा के रख लिया था, क्योंकि मैं इसे कभी कभी बुरे प्रिंस के कुछ घरों में आग लगाती हूँ। जिसे सुनकर अब प्रिंस लाव का तो दिमागी ब्लैंक हो जाता है और अब विनी कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम मुझे ऊपर उठा के उस खिड़की के पास ले चलो, जिसके बाद मैं उस खिड़की में एक छोटा सा आग लगा दूंगी और फिर वाट की विंडो अपने आप ही जल के राख हो जाएगी। तब ये सुनकर प्रिंस लाव कहता है प्यारी गुड़िया तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक हो, और अब लाव विनी को उठा के खिड़की के पास ले आता है। तब विनी यहाँ पे पत्थरों को रगड़ के आग लगाना शुरू कर देती है, लेकिन इस पत्थर से निकलने वाली चिंगारी इस रूम के छतों पे भी जाके गिर जाते हैं, जिसकी वजह से अब देखते ही देखते पूरे घर में आग लग जाती है और ये देखकर इन दोनों का पोपट हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों बारी बारी चिल्लाते हुए कहते हैं कि पता नहीं अब हम क्या करेंगे, लेकिन तभी यहाँ पे ये आदमी छपरा फाड़ के एंट्री मारता है और फिर प्रिंस लाव के सामने झुकते हुए कहता है कि चलिए मैं आपको यहाँ पे बचाने आया हूँ। तब फर्स्ट प्रिंस भी विनी को लेके इसके साथ निकल जाता है, जिस पर अब इधर ये लोग इस आग को देखते हुए कहता है कि जल्दी इसको पानी लाओ, उस कमरे में आग लग चुकी है। तब ये आदमी इस आग पे पानी मारते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये आग अब बुझेगी। और अब हम फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये लोग एक प्लेस में आके रुके हुए थे और अब ये आदमी प्रिंस लाव के सामने झुकते हुए कहता है कि लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको ढूंढने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई। जिस पर प्रिंस लाव इसे उठाते हुए कहता है कि तुम कौन हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। तब ये आदमी कहता है कि लॉर्ड अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जिस पर प्रिंस लाव कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज भी दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग जिंदा है। और फिर प्रिंस लाव विनी से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर विनी भी यस कहती है। और फिर विनी थोड़ा दूर जाते हुए प्रिंस लाव से कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है, मैंने बुरे प्रिंस के अच्छे भाई को भी मुसीबत में डाला। और अब तभी विनी जैसे प्रिंस लाव को सॉरी कहने के लिए उसकी ओर घूमती है तो देखती है कि आदमी प्रिंस लाव को मारने के लिए स्वॉर्ड निकाल के खड़ा था, जिसे देखते ही विनी प्रिंस लाव के पास जाते हुए कहती है कि बुरे प्रिंस के भाई तुम्हारे पीछे खतरा है। और अब ये आदमी अपने स्वॉर्ड को चला देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंस लाव और विनी तो बिल्कुल सेफ थी। जिस पर विनी अब पीछे की ओर देखती है और तभी हमें पता चलता है कि इस आदमी के स्वॉर्ड चलाने से पहले 7 यहाँ पे पहुंच गया था और इसके अटैक करने से पहले 7 ने अपना स्वॉर्ड इसके आर पार कर दिया था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।